नहीं होगा तो वो हम नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं 10.7 की जानिब। 10.7 में उसने फिर हमें x और y की वैल्यू दे दी है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें x और y की वैल्यूज दे दी गई हैं। अब उसने कहा कि प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। हमने स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम देखेंगे कि वो स्कैटर डायग्राम की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रजिस्टर के ऊपर वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। x की वैल्यू है 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7, y 2.1 2.5 3.13 3.8 3.2 4.3 3.9 4.4 एंड 4.8। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में 1 होना चाहिए, y में 2.1 होना चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस में 1 2 3 4, x एक्सिस में 1 होगा तो y में कितना आएगा 2.1। तो x एक्सिस में 1, y में 2.1, तो ये पहला डॉट मैंने लगा दिया। आगे देखिए 1 और कितने पे आएगा 2.5, तो मैंने 1 और 2.5 थोड़ा सा ऊपर डॉट लगाया। अगला है 2 और 3.1। अब 2 और जो 3.1 है, ये देखें इधर से 3.1 है y में और इधर से क्या है 2, तो ये आ गया। तो इसी तरह से आप लगाएंगे, फिर उसको उसके साथ यानी कि मिला दें, देन आपके पास ये क्या बन जाएगा, स्कैटर डायग्राम बन जाएगी। नहीं मिलाना चाहते तो ना मिलाइए, बस मैंने समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाया जा सके, इसलिए मैंने इसको मिलाया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरा बी पोर्शन में वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशन to obtain the least square estimate of parameter in simple linear regression y is equal to alpha plus beta x plus error। अब उसने कहा कि आप अपनी कंप्यूटेशन कीजिए, जो भी करनी है आपको, ठीक है। करने के बाद हमें जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मैंने बताया था ना कि वो हमारे पास पॉपुलेशंस के लिए एक होते हैं, एक सैंपल के लिए होते हैं, राइट। अगर आपको याद हो प्रीवियस डेफिनेशंस वाला नॉलेज, तो उसको एक बार लाजमी रिवाइज करना, ठीक है ना गाइस, उसको लाजमी रिवाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके क्या कहते हैं उसको, पेपर के हवाले से। अच्छा जी, अब हम जरा बी पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब फिर हमें वो रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ेगी, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, क्या है, एरर के लिए। अब अगर हमें ये लाइन बनानी है तो दोबारा से वो जो x और y की वैल्यू जो टेबल दिया गया है, फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई लेना है, फिर आपको ये रिग्रेशन लाइन देखें। ये रिग्रेशन लाइन बनाकर मैं क्यों वाई हैट हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरर चाहिए, और जो एरर है, एरर को फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस वाई हैट, ठीक है ना। ये टेबल में नहीं बनाना चाह रहा था, क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरर, उसने खुद क्वेश्चन में कहा कि कंपटीशन में ये सारे को सोल्व करिए, तो यहाँ पर एरर भी है। अब हमें इस एरर को देखना है, क्या इस न्यूमेरिकल जो डाटा दिया गया उसमें एरर है या नहीं है। इसी वजह से मैंने एरर का मुझे फार्मूला मालूम है, एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। अब y की वैल्यू उसने दी है, y हैट नहीं था, वाई हैट हमें मालूम है ना, उसका फार्मूला होता है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी किया। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू फिर फाइंड करना पड़ेगी, बी की फाइंड करना पड़ेगी, फिर ये ए बी यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक्स यहाँ से लेते जाएंगे और सारे को सोल्व करके फैक्टर को यहाँ पर वैल्यूज लिखते जाएंगे। क्लियर होगी बात। और फिर ये जो वाई हैट की वैल्यू है, ये वाई में से माइनस करेंगे तो इधर हमारा रिजल्ट आएगा एरर चेक करने के लिए। ओके, तो अब हमने क्या किया, इन सबको x को पहले सम कर लिया, फिर y को सम किया, फिर हमने x स्क्वायर को सम किया, हमने एक्स वाई को सम किया, फिर हमने y हैट को भी किया और एरर को भी सम किया। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर हमें एरर के लिए y हैट चाहिए तो y हैट के लिए b चाहिए, फिर a चाहिए, तो इसलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा b की वैल्यू क्या है। तो b की फार्मूला ये था, फार्मूला एक बार खुद से ना बोलते हुए जाएं, दोहराते जाएं, खुद सुनते जाएं। b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समीशन एक्स और ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर। अब पीछे जैसा कि n हमें मालूम है 10 वैल्यूज हमने काउंट कर ली, समीशन एक्स वाई मैंने सम पीछे ले रखा था, माइनस समीशन एक्स का सम लिया था, समीशन वाई का भी लिया, तो ये सेम टू सेम वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैंने, और कुछ नहीं किया। इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको स्क्वायर ओपन किया, सारे को सोल्व किया, तो b की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। a का फार्मूला ये होता है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर n एंड एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर n। तो वैल्यूज पुट की, देन फाइनली मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब फिर मैंने एक रिग्रेशन पहले लाइन बनाई, वाई बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 0.387, साथ में आ गया x। अब पीछे चलते हैं वापस दोबारा से,
अब मैंने ये अब पता चल गया ना, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली मैंने, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0.38 ऐसे निकाली। अब यहाँ पर एक्स कितना था, एक्स देखें 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, फिर वो इसका आंसर आएगा। फिर इसी तरह से नीचे भी मैंने यही किया, 1 की जगह पे फिर 1 पुट किया तो आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने पुट किया एक्स की जगह पे 2, आंसर ये आया, 3 पुट किया ये आया, 4 पुट किया ये आया। तो इसी तरह से मैं कंटिन्यूस चलता गया हूँ और फाइनली मैंने ये वाला सोल्यूशन हल कर लिया। अब देखें आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ें पहले गौर से समझनी है, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी है, राइट। जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लैरिफाई तभी हो पाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो भी करता है इवन के मैं भी, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये किया था, तो जो आप कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसा कि सबमिशन में समटाइम मिस्टेक हो जाएगी, आप जब ऐड कर रहे होंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो चंद एक चीज़ें वैल्यू हो सकते हैं आपकी भी रह जाए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है सम टाइम, जो डेसिमल के बाद हम यूज़ करते हैं नंबर्स, बहुत कम लोग कंप्लीट यूज़ करते हैं, मोस्टली 2 से 3 तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर जो होगा वो आपका मेरे साथ सम टाइम मैच करेगा भी, और सम टाइम थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस आपने कॉन्फिडेंटली करते जाना, ठीक है ना। तो ये अब देख लें, एरर जब मैंने निकाला तो एरर मेरे पास ऑलमोस्ट 0.007 बहुत ही कम है, यानी कि है ही नहीं। तो इसी वजह से अब मैंने क्या किया, फाइनली ये मैंने रिग्रेशन लाइन जो है उनको बना के दे दिया। यहाँ पर मैंने एरर नहीं लिखा क्योंकि एरर था ही नहीं। ये होगा हमारा कौन सा पार्ट, ये हो गया हमारा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी पार्ट में उसने कहा जी कंप्यूट द रेजिडुअल एंड वेरीफाई एट टू। सी पार्ट ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब सी पार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है यूज द रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन आपने ऊपर वाले डाटा से बनानी है जो कि हमने अभी बना ली है। वाई अगर आपके पास, वाई आपने फाइंड करना है अगर एक्स 10 है, तो मैंने जैसा कि यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बना ली, तो मैंने x की जगह पे 10 पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये हमारा पर न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व हो गया 10.7।